और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1757 में आज ही के दिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यह लड़ाई बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पर हुई थी। इस युद्ध में सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात की वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों ने अपना साथ देने वाले मीर जाफर को बाद में बंगाल का नवाब बना दिया था और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें भारत में और मजबूत होती चली गईं। यहां आपने ये देख लिया कि उस समय भी हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं थी और हमारे देश के अपने ही गद्दारों की वजह से विदेशी लोग और ज्यादा मजबूत होते चले गए और आज भी स्थिति ऐसी ही है। वर्ष 1980 में आज ही के दिन दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास एक हवाई दुर्घटना में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की मौत हो गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब संजय गांधी एक विमान उड़ाते हुए एरोबैटिक मैनूवर्स कर रहे थे और 1975 में लगाए गए आपातकाल यानी इमरजेंसी के लिए संजय गांधी को ही जिम्मेदार माना जाता है। उस दौर में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सबसे बड़े सलाहकार और राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था। आज हम आपको संजय गांधी का एक पुराना भाषण भी दिखाना चाहते हैं। ये भाषण उन्होंने इमरजेंसी के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस कार्यक्रम में उस जमाने के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उपस्थित थे और वो सारे फिल्म स्टार्स इमरजेंसी के मामले पर संजय गांधी का साथ देने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। यह शायद किसी राजनीतिक के जीवन का सबसे छोटा भाषण होगा, इसलिए आपको भी आज इसे सुनना चाहिए। इस फंक्शन के शुरू होने से पहले आपसे इरशाद फरमाएं। संजय गांधी साहब। भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है ये देख के कि हमारे जो फिल्म आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सफल करने में अपना हाथ बटाया है। मैं कुछ लंबा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आप मुझे सुनने यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ फिल्म स्टारों को सुनने आए हैं। तो मैं अपना भाषण अभी खत्म कर लेता हूं और अब फिल्म स्टार अपना शुरू कर लें कार्यक्रम। और आगे चलकर संजय गांधी के बड़े भाई राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दिग्गज नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन वर्ष 1953 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के सख्त खिलाफ थे और वो कहते थे कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। कितनी सही बात उन्होंने कितनी पहले कह दी थी। उस समय कश्मीर में जाने के लिए एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में कश्मीर का दौरा किया और परमिट लेने से इनकार कर दिया और इसी दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1995 में आज ही के दिन पोलियो के टीके की खोज करने वाले मशहूर अमेरिकी डॉक्टर जोनास साल्क का निधन हुआ था। पोलियो से पीड़ित 5 से 10% मरीजों की मौत हो जाती है। इससे पीड़ित मरीजों की रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों को लकवा मार जाता है और मरीज सामान्य जीवन नहीं बिता पाता। अच्छी खबर यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों में अब भी पोलियो एक बड़ी समस्या है, बड़ी बीमारी है। और आज इंटरनेशनल ओलंपिक डे है। वर्ष 1894 में आज ही के दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जो ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और दुनिया की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, जिंदगी कहीं ज्यादा खुशहाल होती अगर हम 80 साल की उम्र में पैदा होते और धीरे धीरे 18 साल की तरफ बढ़ते। नमस्कार।